नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं प्रतिशतता का शेष भाग, जिसमें हम आज चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, आप जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें एक चुनाव में दो लोगों ने हिस्सा लिया है और जिसमें एक ने 60% मत पाया है और दूसरा जो है, जाहिर सी बात, अगर वो 60% पहला जो है, अगर ये 100% मत डाले गए थे और इसमें से 100% में से एक ने 60% मत पाया है, तो दूसरा जो, जाहिर सी बात है, 40% मत पाएगा। तो यहाँ पे देखें, प्रतिशत में जो गणना है वो क्या है और संख्या में गणना है वो क्या है। प्रतिशत में यहाँ कुल मत हो जाएगा 100%। यहाँ पे जो पहला उम्मीदवार पाएगा वो 60% पाएगा, तो दूसरा उम्मीदवार 40% पाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमको ये संख्या दी गई है 1600, ये हमको तय करना ये है क्या। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है वह 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ये पहला जो पाया है और दूसरा जो पाया है, उनके अंतर से ही तो जीतेगा। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे। अंतर जो हो जाएगा वो 60 और 40 का 20% का अंतर है। यानी पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार में 60 और 40 के हिसाब से 20% का अंतर है। उसी अंतर से वो पहला वाला जीता है। अब ये 20% जो है यहाँ 1600 के बराबर होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 20% है ये 1600 के बराबर होगा। यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ पे अपना पिछले क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे, जब हमने आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखा था, उसमें भी यही चीज़ हमने बताई थी कि आप आसानी से आप परसेंटेज में अपना एक तरफ कैलकुलेशन करते चलें और इसके बाद संख्या में देखें कि ये परसेंटेज के कैलकुलेशन में कौन सी चीज़ मैच कर रही है। वही जो चीज़ मैच करती है वही उसके बराबर हो जाता है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये जो 20% है इसके 1600 के बराबर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखें, एक 0 से 0 कट जाएगा, 1% बराबर 80 हो जाएगा। 1% बराबर 80। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और 2 0 लग जाएगा। अगर इसको पूछता है तो 8 6 48 डबल 0 हो जाएगा। अगर दूसरे को पूछता है कितना पाया, तो 8 चौक 3200 ओट यहाँ हो जाएगा। अंतर 1600 का है ही, तो ये सारा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हमने इसलिए रखा कि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएँ, क्वेश्चन की कहाँ से शुरुआत है, कहाँ से हमको शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है।
तो आप परसेंटेज में आप समझ रहे हैं, जब से ये परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है तब से ये परसेंटेज है क्या ये तो आप भली बात समझ गए हैं। तो आपको परसेंटेज को संख्या के बराबर करना है और कौन सी संख्या किस परसेंटेज के बराबर करने पर आपकी बात बन जाएगी वो आपको तय करना है। तो इसमें आपने देखा जो अंतर है वो 20% का है और यही 20% जो है 1600 के बराबर है। अभी यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो हम इसको एक लाइन में इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये पूरा रीड कर लें, समझ लें, और सेकंड टाइम जब इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखें। तो इसमें देखेंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और दूसरे को 40% मत मिलेंगे तो अंतर 20% का हो जाएगा। तो ये अंतर दे दिया और कुल मत 100% हो जाएगा। ये अब यहाँ देखना ये है कि ये क्या दिया है, संख्या में क्या है, और वह 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये 20% बराबर 1600 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमको कुल मतों की संख्या बतानी है, तो यहाँ कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 16 पचे 80, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। आपको ये करना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं करना है, ये केवल आपके जानने के लिए, बताने के लिए आपको किया गया है। आप केवल इस तरह से अपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक को 40% मिले। एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, 40% मिले। वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। 298 मतों से हार गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताओ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखें, अगर एक 40% पाया है तो दूसरा 60% पाएगा, तो 60% और 40% का अंतर 20% हो जाएगा। अब वह यही 20% जो है 298 के बराबर है। तो यहाँ पे हमको कुल मत निकालना है, तो यहाँ पे 100% निकालना है। यहाँ पे 298 करेंगे, 20 करेंगे, यहाँ पे 5 करें, यहाँ पे 100 कर देंगे और 20 2500 हो जाएगा। और 20 2500 हो जाएगा तो 3 पचे 1500 में 10 कम 1490 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 298 में 5 का गुणा कर देंगे तो 300 में गुणा करने पर 1500 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पच्चे 10 कम हो जाएगा, 1490 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, आप आसानी से इस तरह से आप कर सकते हैं। अब खाली इसमें पता लगाएं कि जो इसमें संख्या दी गई है वो परसेंटेज में किसके बराबर है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें यही करना है, परसेंटेज वाले हिस्से को संख्या के बराबर करना है।
कौन सा परसेंटेज जो है संख्या के बराबर हो जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 63% मत मिले तथा वह 650 मतों से चुनाव जीत गया। हारे हुए उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप पूरे इस चुनाव के निचोड़ को आप देख लें, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले चीज़ तो जो कुल मत होगा वो 100% होगा। कुल मत 100% होगा। जो पहला उम्मीदवार है वो पाएगा इसमें 63%, और जो दूसरा है यहाँ से घट जाएगा तो 37% हो जाएगा। और जो अंतर है, जिस अंतर से यहाँ पे जीत और हार होती है, वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 63 और 37 का अंतर से ये 40 और 20 16 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा 7, और इसमें 16 26 हो जाएगा, 26%। अब यही आपका 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 2 में से 3 जाएगा 5 में से 3 जाएगा। अब ये अंतर ही है 26%। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जो संख्या के रूप में दिया है यहाँ पे संख्या, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी। 4 में से कोई एक देगा और ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो यहाँ दिया क्या है 65, ये 650 दिया है, 26% बराबर 650 दिया है। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहले 1% निकालेंगे। तो 1% कितना हो जाएगा यार, 26 और गुणे यहाँ पे आपका 1% निकालेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, ये आपका हो जाएगा 25। आपका 25 हो जाएगा। 1% बराबर 25 है, ये आपका की पॉइंट हो गया। 1% बराबर 25, तो यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 2500, और यहाँ पे 63% बराबर आपका हो जाएगा 25 3 75, और 25 छक्का 150, 150 और 57, और 25 सत्ते 175, 17 और 25 3 75, और 75 10 85, 75 10 85, यहाँ पे 92 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सारा आंसर निकल आया। तो कुछ भी पूछे तो आप इस तरह से करके क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इसको रिपीट करके अपनी नोटबुक में आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, और चाहे तो इसके लिए परमानेंट नोट बना लें, तो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपके ये खासा काम आने वाला है।
क्वेश्चन तो है छोटा पर आपके काम आने वाला है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच, एक क्वेश्चन और सिंपल सा देख लें, इसके बाद जैसे आपका क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। एक और उसे और वह 7200 मतों से हार गया। मतों से हार गया। हार गया तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख लें, आपका जो 7200 दिया है ये मतों से हारने वाला है। तो अगर एक को 38% मत मिला है तो दूसरे को मिलेगा 62% मत मिलेगा। दोनों का अंतर जो है वो बराबर है 7200 के। तो इसका अंतर जो है 12, 4 और 6, 2, 24% जो है 7200 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा है कि जीतने वाले को कितना मिला, तो 62% का यहाँ पे निकाल देंगे। 7200 बटे 24 गुणे 62 कर देंगे। 24 तियाँ 300 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक 18, इतना हो जाएगा आंसर। यानी जीतने वाले ने 18,600 मत प्राप्त किए थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख लें, भली बात समझ लें। इसमें जो भी आपके डाउट हों या कोई सुझाव हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें, जिससे हम उसमें थोड़ा सा सुधार भी कर सके। कोई आपको कमी लगती है तो इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें एक नई चीज़ जुड़ने वाली है और उस चीज़ पे आप गौर करेंगे, वो उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे। 20% मत अवैध 20% मत अवैध थे। 20% मत अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या, यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो
जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और इसमें देखें आप किस तरह से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नई चीज़ जो जुड़ी है उसके बारे में आप विचार करें, किस तरह से उस पर आप नई चीज़ को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आप देखें। एक बार दिमाग में चीज़ें ले आए कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे देखें, इस क्वेश्चन में दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। तो सबसे पहले इसमें जो कुल मत हैं, कुल मत यहाँ पे 7500 हैं, तो यहाँ पे वैध मत, क्योंकि 20% अवैध हैं तो यहाँ वैध हो जाएंगे 7500, यहाँ पे गुणे 80/100। परसेंटेज आपको क्लियर है तो ये इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कट कर देंगे, आपका हो जाएगा 1 ज़ीरो यहाँ लग जाएगा, 8 5 40, 8 7 56 और आपका 6000 हो जाएगा। ये वैध मत हैं और इसमें बताना है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और इसमें जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। तो जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किया था, तो यहाँ पे जीतने वाले के मत, तो इसी 6000 में से वो 55% मत पाया है। आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 25 30 और 6 पत्ते 30 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसमें जो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपकी जुड़ती जाएंगे उस पर आप गौर करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप देख लें जब तक कि हम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन ले आते हैं आपके लिए, इसको आप आसानी से देख लें। एक बार ध्यानपूर्वक देखें इसमें क्या नई चीज़ जुड़ी है और उस नई चीज़ के लिए हमने उसमें क्या किया है, उसको आप आसानी से ठीक ढंग से देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, किसी चुनाव में 8%, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%, कुल मतों का 48%, कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से 1100 मतों से चुनाव में दूसरे
प्रत्याशी को हरा दिया, प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ें और 2 बार पढ़ें और इसको समझें। आप क्वेश्चन को देखें आसानी से। इसमें देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थी। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर 100% की हम बात करते हैं, कुल मत जो है अगर 100% हैं, तो इसमें से 8% नहीं डाले गए, तो कुल मत और कुल डाले गए, कुल मत तो कुल डाले गए, कुल जो डाले गए वो कितने हो जाएंगे? कुल डाले गए जो है 92% हो जाएंगे। अब इसमें कुल मत हो जाएंगे, जो यहाँ पे देखें, कुल मत नहीं डाले गए 8% और इसमें डाले गए 92%। और कुल मत जो है ये 100 का जो है, इसमें 100 के हिसाब से इसने यहाँ पे पाया है। तो इसमें जो जीतने वाले ने पाया 48%, तो हारने वाला पाएगा अब देखें 92% और डाले गए हैं, जिसमें इसमें 48% कुल डाले गए का नहीं, इसका जो है 48% ये पा गया, तो 48 ये 8 ये हो जाएगा 56, तो 44% जो है ये हारने वाले को मिलेगा 44%। अब यहाँ पे पहले व्यक्ति का मत है, दूसरे व्यक्ति का मत है, तो यहाँ पे 1100 मत से यहाँ पे हुआ है, तो ये 44% बराबर हो जाएगा 1100। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट 100% निकालना है, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा हमारा 1100 और यहाँ पे 44 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से कर लेंगे 11 चौक 44, यहाँ से हो जाएगा 25, आपका ये आंसर हो जाएगा 2500 मत, आपका ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो है आपका जो 1100 है वो इसने जो अंतर है वो होगा 48% ऋण 44% बराबर हो जाएगा 4% बराबर हो जाएगा 1100। अब 4% बराबर 1100 हो गया, तो हमको 100% बराबर यहाँ निकालना है, तो ये हो जाएगा 1100/4 यहाँ पे हो जाएगा और 400, तो यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ पे आपका 00 हो जाएगा, 25 एकन्ने 25 के 5 और 25 एकन्ने 25 2 2700 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बार फिर से देख लें, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, तो यहाँ जो 48, यहाँ पे देखिए कुल मत 100%, नहीं डाले गए 8%, डाले गए मत 92%। तो इसका यहाँ डाले गए मत 92% का कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख ले, 8% नहीं डाले गए, 48% एक पाया, तो दूसरा 44% पाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब 48 और 44 का अंतर 4 हो जाएगा, यही अंतर जो है 1100 के बराबर है। तो आपका 4% बराबर 1100, तो यहाँ पे 100% बराबर यहाँ पे 27,000 आपका 500 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चुनाव वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आप चुनाव में जो भी नई चीज़ें जुड़ती हैं
अपने अनुभव की मदद से अपने क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। परसेंटेज में आपने इतना कुछ देख लिया है जिससे आपके चुनाव से या परसेंटेज के छोटे क्वेश्चन तो आपके नहीं परेशान करेंगे। उम्मीद है अगर कोई क्वेश्चन नया आपके लिए सामने आता है तो वो अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं, बताएं, जिससे हम उसमें आपको कुछ और दिखा सके, बता सके। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पचहत्तर प्रतिशत लोगों ने 75 मतदाताओं ने मत डाले। 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बड़ा ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो कुल मत थे, कुल उम्मीदवार थे, ये 100% थे। कुल मतदाता 75% मतदाताओं ने मत डाले गए मत 75%। यहाँ हो जाएगा वैध मत हो जाएगा 75 का, यहाँ पे 98/100, 75% का 98/100। यहाँ पे क्योंकि 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं, तो 75 का 98/100 ये हो जाएगा। 75 का 98/100, ये संख्या प्रतिशत में ही रहेगी अभी, तो ये टोटल प्रतिशत में ही आएगा, तो इसको प्रतिशत में रहने दें ऐसे ही। अब आगे, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत है तो जीतने वाले ने पाए, जीतने वाले ने पाए कितना, 9261 मत पाए, जो वैध मतों के 75% थे। अब इसके ये जितने मत है इसके 75% हैं, तो यहाँ पे देखें, अब जीतने वाले ने पाए, ये 75% का यहाँ पे 98 कर देंगे बटे 100 कर देंगे। अब इसका जो है 75/100, ये इतने प्रतिशत में ये मत पाया है, तो यही जीतने वाले के लिए मत हो जाएगा 9261, यही संख्या उसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों संख्याएं उस तरफ हो जाएंगे। देखें 9261, यहाँ पे गुणे कर देंगे 100, गुणे कर देंगे 100, बटे कर देंगे 98 और गुणे कर देंगे 75। तो यहाँ जो है हम अगर 1% निकालते हैं तो यहाँ पे 75% बराबर ये
ये दिया है। तो अगर हम यहाँ पे 100% बराबर निकालते हैं तो 100 का हमको गुणा करना होगा। तो इस तरह से अब देखें 75 इस तरह से हो गया 75%। तो यहाँ पे 100% बराबर निकालें तो 100% बराबर हो जाएगा 9261 गुणे 100 बटे ये 75 नीचे आएगा और फिर यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। 100% बराबर 100 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 98 यहाँ भी हो जाएगा 98। इसको कट करें, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से इसको कट करें। 4 से तो नहीं कटेगा, इसमें 21। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ये देखें 9261 गुणे अब 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे है इसमें 75 गुणे 98। ये है आपका 100%। आपका ये डायरेक्ट कुल मतदाता के लिए संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 98, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है 21, ये 21 गुणे 21 है और ये 21 गुणे 21 ये 75 है। और यहाँ देखें 49 गुणे 49 है, 49 गुणे 2 है। तो 75 के लिए देखें ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और इस 2 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 2। अब देखें इसमें 49 के लिए इसमें 7 हैं, 7 सत्ते 49 हैं। तो देखें इसमें का एक 7, एक इसमें का एक 7, 2 7 कट जाएगा। इस 3 से एक इसका 3 कट जाएगा, बचेगा इसका 3 और 21 और ये 2। फिर यहाँ पे आपके 0 लग जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, 63 दूनी 126। ये आपके टोटल मत हो जाएंगे। क्वेश्चन को यहाँ से देखें, यहाँ से एक 75 यहाँ पे मिस हो रहा था तो हम इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखें 75 है तो ये 3 हो जाएगा और ये वाला जो है 4 हो जाएगा। फिर से देखें ये 75 है तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर वाला 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जैसे ये 98 में, यहाँ पे 98 की जगह पे हम कर सकते हैं 49 गुणे 2। तो अब इस 2 से ये कटकर 2 हो जाएगा। और फिर आगे देखें ये 49 में 2 बार 7 है और यहाँ पे 3 है 3 है, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 2 बार 21 को काट देगा क्योंकि ये 9261 जो है 9261 जो है 21 का क्यूब है तो काट देगा। तो बचेगा यहाँ पे आपका टोटल जो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा आपका 8। आपका टोटल बचेगा 100 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 21। तो 21 और 8 करने 8 00 8 दूनी 16। ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये जो 75 था यहाँ 2 बार 75 है, यहाँ गलती से मिस हो जा रहा था, यहाँ एक 75 और है। तो अब आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। उम्मीद है आज का सेशन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए और इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर और आपके पास मिलते हैं एग्ज़ाम्स के तो देखें। अभी ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी होता है एग्ज़ाम में तरह तरह के क्वेश्चन बनाता रहता है, तो जो क्वेश्चन आपके बचते हैं तो आप हमें वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन को आप हमको दिखाएं तो जैसे हम उसका सलूशन आपको बता सकें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी नई वीडियोस के साथ। इसके लिए आपको एक ज़रूरी काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमें जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को आप देख सकें। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप जितनी वीडियोस हमारी अपलोड हो रही हैं उनको सीरियल बाय सीरियल देखते रहें तो उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आप अगर नए हैं आप
तो आपके लिए हमारे वीडियोस आपके बिल्कुल आप ही के लिए बने हैं, क्योंकि हम अभी बेसिक को कवर कर रहे हैं। हम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं आपको, केवल हम ये कर रहे हैं कि इसमें जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। हम बेसिकली नए लर्नर के लिए हम बना रहे हैं वीडियोस। तो अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आगे चैप्टर जब हमारे सारे कवर हो जाएंगे तो एडवांस नाम से एक हम वीडियो बनाएंगे, करीब 3-4-5 घंटे जो भी रहेगी, उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और धैर्य बनाए रखें। आपके जो डाउट्स होंगे आपके क्लियर होते जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ धैर्य से। तब तक के लिए धन्यवाद।